हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। कैराना में कहने को महागठबंधन है, लेकिन परिवार में ही विखंडन है। जो मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने चले हैं, परिवार को ही नहीं मिला पा रहे। सपा समर्पित आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन के सामने उनके देवर कंवर हसन ने ही चुनौती पेश कर दी है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी खेमा खुश है। उधर नाहिद हसन ने चाचा को मनाने के लिए अपनी सीट की भी पेशकश कर दी, लेकिन कंवर हसन ने पर्चा भी भर दिया। क्या परिवार में पड़ी दरार महागठबंधन के लिए भारी पड़ेगी? कैराना में देवर ने रोका भाभी का रास्ता, भतीजे ने दिया रिश्ते का वास्ता। मानने को तैयार नहीं कंवर हसन, नाहिद हसन ने कर दी अपनी कुर्सी की पेशकश। हसन परिवार ने मचा सियासी घमासान, कैराना में दिलचस्प हुआ चुनावी दंगल। कभी पलायन के मसले को लेकर सुर्खियों में रहा कैराना, अब चुनावी माहौल को लेकर लोगों की नजरों में चढ़ा हुआ है। कैराना में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से माहौल तैयार है। मतदान में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दांव-पेच चलने शुरू हो गए हैं। जहां विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन परिवार बिखरा है और परिवार की फूट ही सत्ताधारी दल के हौसले बढ़ा रही है। आपको बता दें, कैराना में सपा समर्थित राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी तबस्सुम हसन के परिवार में सियासी घमासान मचा है। तबस्सुम हसन के देवर कंवर हसन ने लोकदल पार्टी के सिंबल पर कैराना उपचुनाव में ताल ठोक दी है, यानी देवर ने भाभी का रास्ता रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि कंवर हसन को नामांकन से रोकने के लिए परिवार समेत तमाम लोगों की पंचायत हुई, जिस पंचायत में एक पक्ष सपा विधायक और तबस्सुम हसन के बेटे नाहिद हसन का, तो दूसरा पक्ष उसके चाचाओं का था, जिसमें परिवार की सुलह की बात हुई, लेकिन बात बनी नहीं। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनकी अम्मी सांसद बनती हैं, तो वो अगले दिन ही विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे और अपने चाचा को चुनाव लड़वाएंगे, बशर्ते वो चुनाव लड़ने के बजाय हमारा समर्थन करें। बड़ी जो है वो एमपी लड़ेगी और छोटा जो है एमएलए लड़ेगा। मैं एमएलए हूँ, ठीक है, लेकिन आप मिलकर जो है चुनाव लड़वाओ, अम्मी को आप एमपी बनवाओ और मैं अगले दिन इस्तीफा दूंगा। बता दें आपको, कैराना की राजनीति में हसन परिवार का पिछले कई दशकों से खासा दखल है। हसन परिवार से अख्तर हसन 1984 लोकसभा चुनावों में मायावती को हरा चुके हैं। वर्तमान में अख्तर हसन के पौत्र नाहिद हसन कैराना से सपा विधायक हैं। नाहिद हसन की मां तबस्सुम हसन फिलहाल कैराना से लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। नाहिद हसन के पिता मुनव्वर हसन की 2008 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में बिखराव आ गया। इसकी वजह थी सियासत। मुनव्वर हसन कैराना से विधायक, कैराना सीट से सांसद, सहारनपुर मंडल से एमएलसी, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद और मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके थे। मुनव्वर हसन की मौत के बाद साल 2009 में बसपा के टिकट पर मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन सांसद बनी थी और उन्होंने भाजपा के हुकुम सिंह को हराया था। नाहिद हसन ने 2014 में कैराना लोकसभा सीट से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भाजपा के हुकुम सिंह से चुनाव हार गए थे। इसी चुनाव में उनके चाचा कंवर हसन भी बसपा से उम्मीदवार थे। चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी को यहां जीत मिली थी। 2014 में हुकुम सिंह के सांसद बनने के बाद खाली हुई कैराना विधानसभा सीट पर बीजेपी के अनिल चौहान, सपा से नाहिद हसन और कांग्रेस से नाहिद हसन के छोटे चाचा अरशद हसन मैदान में थे। हालांकि इस चुनाव में सपा के नाहिद हसन ने भाजपा के अनिल चौहान को 1100 वोटों के करीबी अंतर से हराया था। 2017 में हुए नगरपालिका के चुनाव में जब कंवर हसन के भाई हाजी अनवर हसन पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके सामने नाहिद हसन ने
सपा से कैराना के किसी दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़वाया था और इस चुनाव के बाद तो परिवार में और फूट पड़ गई थी। अब कैराना में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव में जब हसन की मां तबस्सुम हसन महागठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रही हैं, तो इसी चुनाव में उनके चाचा कंवर हसन ने लोकदल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। एक्चुअली बीजेपी को लाभ कौन पहुंचा रहा है वह तो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर वह किस चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की वह प्रत्याशी थी, सिर्फ से अपने स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए ऐसी पार्टी से वह चुनाव लड़ रहे हैं जो इस तरह की एक सांप्रदायिक पार्टी रही है। पिछले मुजफ्फरनगर दंगे रहे हैं, जाट और मुसलमान का कितना मतभेद रहा है। मुसलमान कहाँ एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को, लेकिन वह अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर जाकर बैठ गई और वहाँ से जाकर टिकट ले आया। और इसीलिए मुसलमानों ने यह तय कर लिया है कि हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जिन्होंने हमारा कत्लेआम मचाने का काम किया। परिवार के बीच चल रही इस जंग को लेकर कंवर हसन के घर पर नाहिद हसन अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पंचायत शुरू की। इस पंचायत में कंवर हसन ने नाहिद हसन और उसकी मां तबस्सुम हसन पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मां बेटों को ही पूरी राजनीति में हिस्सा चाहिए, बाकी उनके चाचा को कुछ नहीं। इसको लेकर घंटों तक ये पंचायत चली। सपा विधायक नाहिद हसन ने कहा कि आप मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद बनवाएं और मम्मी के सांसद बनते ही अगली विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा और आप चुनाव लड़ लेना। लेकिन उनके इस बात पर भी कंवर हसन तैयार नहीं हुए। वो अपने समर्थकों के साथ बाद में पंचायत कर फैसला लेने की बात कहते हुए शामली की कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये जो परिवार वहाँ लड़ रहा है, जिसके पीछे ये रालोद और सपा ये आदि पार्टियां खड़ी हैं, उस परिवार ने अपराध को सबसे अधिक संरक्षण दिया है। पलायन जिसको भाजपा ने रोका है, उस परिस्थितियों के निर्माण में सबसे अग्रणी वो परिवार रहा है। इस नाते जनता वहाँ की धोखा खाने वाली नहीं है। उसने 13 महीने के उत्तर प्रदेश के परिवार की लड़ाई का परिणाम जो हो, लेकिन सियासी जंग से बीजेपी खेमा जरूर खुशी मना रहा होगा। अब देखना है कंवर हसन खुद जीत पाते हैं या सिर्फ बीजेपी को ही फायदा पहुंचा पाते हैं। कैराना से समाचार प्लस के लिए वरुण चौधरी की रिपोर्ट।